बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, शुक्रवार से एक जानकारी मिल रही है कि उल्लासनगर 2 में एक हवाला प्रकरण के व्यापारी को सरकारी अधिकारियों ने दबोचा है। दोस्तों, एक बड़ी रकम उसके पास से हासिल हुई है और ये बताया जाता है कि उल्लासनगर के जितने भी बड़े व्यापारी हैं वहाँ से हवाला करते हैं। और जानकारी ये भी है कि बहुत सारे लोग इस प्रकरण में भी शामिल हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेंगलुरु की, जहाँ 11 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन हुआ। ये एक छोटा सा गबन है। उन्हीं लोगों ने ऐसे 100-200 प्रकरण कर डाले हैं जो खुले नहीं, अब खुल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने, नाथानी ने अपनी सरनेम लिखाई और मैंने कहा कि यह सरनेम गलत है, वह यहाँ पर अभी घूम रहा है। बाकी लोगों का पता नहीं क्या हुआ है। फिर उसी प्रकरण से इस प्रकरण को देखा जा रहा था कि कहीं ये और वो प्रकरण बाकी है क्या। उस प्रकरण की जांच बंद हो गई ऐसा नहीं है बेंगलुरु का। उसमें आगे कौन कौन है। सबसे बड़ी बात ये है कि खाते जिन लोगों ने खुलवाए वो खाते कहाँ गए, उन खातों की भी जांच होगी। आप देख लेना कि इन सब प्रकरण में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे खाते खुलाए, जरूर कुछ ना कुछ उनमें हेराफेरी हुई होगी। और ये एक छोटी सी मछली थी जो नाथानी बता रहा है ना, अब वो यहाँ पर घूम रहा है। दोस्तों, सिंधी में एक कहावत है, लालच माण्हुनि खे कुतनि सां खाराईंदी आहे। तो दोस्तों, ऐसा कहना है कि लालच इंसान को कुत्तों के साथ खिलाती है। तो हमारे यहाँ ये प्रकरण आजकल बढ़ते जा रहे हैं। अब वो जो प्रकरण हुआ उसके बाद ये जो 2 नंबर का प्रकरण हुआ है, ऐसा पता चला कि एक बड़ी रकम है ये, और उस रकम को समेट कर किसी सरकारी स्थान पर सील बंद करके रखा गया है और इनसे पूछताछ चालू है। उसमें एक विभाग और आने वाला था। ये शुक्रवार से चल रहा था और हमको शुक्रवार से जानकारी मिल रही थी, पर कहीं पर भी चूक न हो जाए इसलिए हम लोगों ने 2 दिन इस प्रकरण को बाकी रखा। स्पष्ट हालांकि यह प्रकरण अब भी नहीं हुआ है। कल भी अधिकारी आए थे, 2 दिन छुट्टी थी। तो उल्लासनगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हवाले का कारोबार करते हैं। फिलहाल उनके यहाँ छापा पड़ने के बाद सभी हवाला कारोबारी फरार हैं। जब इनके पास छापा पड़ा तो यहाँ के जो रईसजादे हैं, जिनकी ज़्यादा चलती है, वो सब इस प्रकरण में घुसे थे। किसी की दाल नहीं गली, किसी को वहाँ पर फटकने नहीं दिया गया और पूरी की पूरी रकम दिखाई गई। ये भी अधिकारियों से निवेदन हो रही थी कि रकम कम दिखाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये प्रकरण हुआ है, 1-2 दिन में आप लोगों को पूरी जानकारी आ जाएगी। दोस्तों, हम लोग बार बार ठगे जाते हैं, हम में सुधार नहीं आता है, लालच हम में भरी हुई है। मैं 50 सालों से देखता हूं यहाँ पर चिटफंड का कारोबार चलता है, वीसी का। जितने लोगों ने भी ये वीसी का कारोबार चलाया वो ब्याज का भी कारोबार करते हैं। तो इसमें हुआ ये कि कोई भी वीसी वाला आज तक चला नहीं है, वो दिवालिया हो ही जाता है। उल्लासनगर 5 में भी ऐसे कई प्रकरण हुए हैं। पहले लाखों के प्रकरण होते थे, अब करोड़ों के होते हैं, बड़े बड़े प्रकरण हो जाते हैं। आपको याद होगा खेमानी के आसपास एक ऐसी कंपनी खुली थी जैसे कि
पिछले सप्ताह एक जानकारी बड़ी आई, टोरेंस यह कंपनी दादर में खुली और उनकी एक ब्रांच कल्याण में भी थी। तो हो सकता है उसको जोड़कर ये सब देखा जाता हो। वहाँ पर भी लोगों को 11% ब्याज ऑफर हुई, लोग पैसे लगाते गए। ये जो कंपनी थी जनवरी में खुली थी और 2 जनवरी में बंद हो गई। 1 साल के अंदर लगभग इसका सफाया हो गया। कई हजार करोड़ यह लोग लेकर भाग गए हैं। तो खेमानी पर भी ऐसा हुआ था कि 2 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लोगों ने घर बार बेच करके पैसे लगा दिए। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बहुत बड़ी दिखाता हूं। मेरे नजदीकी लोग, क्या लोग हमको बताते नहीं है ना, मैं बताया ना, लालच जो है ये एक गूंगा बहरा व्यक्ति है। उसने पत्नी के गहने उतारकर ये सब वहां पर रख दिए कि ये डबल होकर मिलेगा। अब ये लोग बताते हैं कि राजस्थान भाग गए। भाई हम लोग क्यों नहीं सुधरते हैं आखिर? तो दोस्तों कुल मिलाकर बार बार यही होता है, बीसी वाले गायब हो जाते हैं, कई लोग रोल लेकर दिवालिया हो जाते हैं, किनके बच्चे माँ बाप को दिवालिया कर देते हैं। बहुत सारी बीमारियां हम लोगों ने यहाँ पर पाल रखी है, फिर बाद में जब तकलीफ होती है तो दूसरों के पास हम लोग दौड़ते हैं। फिलहाल मेरे पास ताज़ा जानकारी यही थी कि शुक्रवार से एक हवाला कारोबारी के पास छापा पड़ा है, ऐसी मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। अभी हम इस बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकारी मामला है, वह अभी चल रहा है और वह कहाँ पहुँचा शाम तक उसकी जानकारी मिल जाएगी। कई हवाला कारोबारी गायब हैं, ऐसी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेंगलुरु, पहले बेंगलोर था, अब बेंगलुरु हो गया वो कर्नाटक में। तो दोस्तों वहाँ के पुलिस को भी कुछ जानकारी मिली है कि ये एक व्यक्ति जो छोटी सी मछली है, ये ऐसे उल्लासनगर में बहुत सारे खाते खुले हुए हैं और 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए उनके खाते खोले गए थे। अब बैंकों को भी इसकी जानकारी शायद दे दी गई है कि ऐसे लोगों का पता लगाए कि जिन लोगों ने ऐसे बैंक खाते खोले थे वह बैंक खाते कितने चले। 1 महीने के लिए खाता इसके लिए खुला कर दिया जा रहा है कि जैसे कि वहाँ से एक रकम वहाँ से निकली और वो किसी के भी अकाउंट में डाल दी जाती है, क्योंकि वो पैसा खुद नहीं रखते हैं, फिर वह रकम आगे बढ़ते जाती है। तो किस किस ने ऐसे 1-1, 2-2 महीने के लिए खाते खुलवाए जिनके पास लंबी लंबी रकमें आई हैं, और जब खाते ऐसे बंद कर दिए जाते हैं तो बैंक वाले भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो खाता बंद हो गया, उसकी जो रकम थी वहाँ पर रुक गई। तो दोस्तों इन खातों की भी जांच होनी बाकी है कि आखिर ये सब किया किसने और उन लोगों ने क्यों 1 महीने के लिए खाता खोला। मैंने बताया कि उन लोगों को 7,000 रुपये दिए जाते थे, फिर जो उसमें एजेंट होता था उसको बड़ी रकम मिलती थी। अब ये जो नाथानी पकड़ा गया था इसका भी कुछ 1-2% था, इसका कुछ ज़्यादा नहीं था। असल राजदार जो हैं, असल जो लोग हैं, जो शातिर दिमाग हैं, जिन लोगों का दिमाग चल रहा है कि किस तरह से हम काम करें, तो वो अभी पीछे हैं। और आप हर दिन देखते होंगे कि किस तरह से मोबाइल पर दिखाया जा रहा है कि ठगियाँ हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सावधान हो जाएं और ऐसी किसी ठगी का शिकार न हो। ये एक गूंगा बहरा व्यक्ति है, उसकी पत्नी भी बात नहीं करती है। इन लोगों ने अपने गहने उतार कर डबल होने के चक्कर में दे दिए हैं और वह व्यक्ति भी फरार है। कुछ और लोग भी है हमारे आसपास, जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी हम आपको देंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।